हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। देखिए 7.4 की एक्सरसाइज में अपने एग्जाम्पल साइंस के वो कंप्लीट कर लिए थे और क्वेश्चन में चल रहे थे। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक करने के लिए बोला था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 का है वो मैं बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट और सेकंड अपने हो गए थे, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका पार्ट फर्स्ट कि x इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा एंड y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। dy अपॉन dx की वैल्यू इसमें अपने को फाइंड करनी है। मीन्स y का x के रेस्पेक्ट में अपने को डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तो बोर्ड पे देखना बेटा सबके सब ध्यान से। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन x का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। अब आप खुद देखिए बेटा, कोस थीटा का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन थीटा। सी से स्टार्ट, याद करो अपनी ट्रिक। कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, फिर माइनस का साइन कोस 2 थीटा, इसका होगा माइनस साइन 2 थीटा, तो माइनस और माइनस प्लस साइन 2 थीटा एंड 2 थीटा का हो जाएगा 2। अब नेक्स्ट स्टेप में जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ क्या, 2 साइन 2 थीटा, ये पॉजिटिव इसलिए इसको मैंने पहले ले लिया, माइनस साइन थीटा। आप चाहे इसको ऐसे भी रख सकते हो, माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा, ऐसे भी रख सकते हो। अब ये आ गया अपने पास dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी सेम मेथड से अपन करेंगे dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू फाइंड। तो dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कोस थीटा, साइन 2 थीटा का कोस 2 थीटा एंड 2 थीटा का हो जाएगा 2। क्लियर? तो dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस 2 इंटू कोस 2 थीटा, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब अपने को dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर फाइंड द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx वी डिवाइडेड इक्वेशन नंबर सेकंड बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कि इक्वेशन नंबर सेकंड है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे। किसके लिए? dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो इक्वेशन नंबर सेकंड डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आफ्टर दैट वी फाइंड dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू dy अपॉन डी थीटा। वैल्यू ऑफ dy अपॉन डी थीटा इज कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा, इसकी जो वैल्यू है 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में जब अपन इसको सोल्व करेंगे बेटा तो देखो डी थीटा कैंसिल बाय डी थीटा एंड आफ्टर दैट इन नेक्स्ट स्टेप वी गेट dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू कोस थीटा माइनस 2 इंटू कोस 2 थीटा। कोस थीटा एज इट इज ले रहे हैं इसको, कोस 2 थीटा एंड 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। डियर स्टूडेंट, जो वीक स्टूडेंट हैं वो चाहे इसको इतना भी कर सकते हैं, बट अगर आप इसको आगे और सोल्व करना चाहो तो देखिए कोस 2 थीटा है, इसकी जगह अपना ऐसी आइडेंटिटी यूज करें कि इसमें से कोस कॉमन आ जाए, और यहाँ साइन 2 थीटा की अपना आइडेंटिटी यूज करके इसको सोल्व कर सकते हैं। बाकी इतना भी सही है। ये था इसका पार्ट फर्स्ट। अब लेते हैं इसका पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड देखना बेटा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सेकंड। x इज इक्वल्स टू a थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इज इक्वल्स टू a 1 प्लस कोस थीटा। dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करनी है। वही सेम मेथड, सेम प्रोसेस जिसे अपन चल रहे हैं कि अपन फर्स्ट ऑफ ऑल डूइंग डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू थीटा, आफ्टर दैट डूइंग डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखना x का थीटा के रेस्पेक्ट में अपन जो डिफरेंशिएशन करेंगे
तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी अपने पास, ये देखना। तो ए इज ए कॉन्स्टेंट वैल्यू एज इट इज, इनटू में है ब्रैकेट स्टार्ट थीटा के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 1 माइनस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन बेटा कोस थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर देखना dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए इज ए कॉन्स्टेंट वैल्यू 1, ये तो इनटू में थी एज इट इज आ गई। अब 1 इस कोस थीटा के साथ प्लस में बेटा 1 का थीटा के रेस्पेक्ट में जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो इसका तो 0 प्लस कोस थीटा का हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। तो dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का a साइन थीटा, इक्वेशन नंबर सेकंड। वही बात dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशन नंबर सेकंड को डिवाइड कर देंगे किसी इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। इक्वेशन नंबर सेकंड इज dy अपॉन डी थीटा अपॉन फर्स्ट dx अपॉन डी थीटा। कि इक्वेशन नंबर सेकंड है उसकी जो LHS है वो dy अपॉन डी थीटा और इसकी LHS dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू आपके पास आई है माइनस का a साइन थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा की जो वैल्यू है वो है बेटा a 1 माइनस कोस थीटा, a कैंसिल फ्रॉम a, डी थीटा कैंसिल फ्रॉम डी थीटा, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू माइनस का साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। क्लियर? इसको आगे और भी आप सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो। देखना क्या आएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा को आप माइनस का 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कोस थीटा बाई 2 ये ले सकते हो। साइन थीटा इन फॉर्म ऑफ साइन 2 थीटा एंड फॉर्मूला ऑफ साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा है। साइन थीटा मतलब यहाँ अपने पास साइन 2 थीटा की वजह साइन थीटा है तो साइन थीटा की जगह 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2 आ गया अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। 1 माइनस कोस थीटा की जो आइडेंटिटी है इसका जो फॉर्मूला है वो होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 1 टाइम कैंसिल, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू कोस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 माइनस का साइन, तो dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू माइनस कोट थीटा बाई 2 ये हो जाएगा बेटा इसका डिफरेंशिएशन। क्लियर? तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए, x इज इक्वल्स टू साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कोस 2t एंड y इज इक्वल्स टू कोस क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कोस 2t। ये अपने ओल्ड सिलेबस में भी था ये क्वेश्चन बेटा, और ओल्ड सिलेबस में इसके आंसर है वो क्या थे वहाँ तक मैं आपको सोल्व करके बताऊंगा, बट अपने अभी इस सिलेबस में ये क्वेश्चन है इसको जितना कर रखा वो भी बताऊंगा आपको। देखना x इज इक्वल्स टू साइन क्यूब टी अपॉन रूट कोस 2t और y इज इक्वल्स टू कोस क्यूब टी अपॉन कोस 2t। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपने इसको सोल्व करते हैं कि बताओ यहाँ x का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करोगे आप, वेरिएबल क्या है यहाँ t, तो ये हो जाएगा बेटा dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू u अपॉन v की फॉर्म में है, और u अपॉन v डिफरेंशिएशन ऑफ u अपॉन v विद रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल्स टू v डॉट du अपॉन dx माइनस u डॉट dv अपॉन dx अपॉन v स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे अपन। तो देखो v मीन्स वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर, और ये क्या है अंडर रूट कोस 2t इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, और इसके अंदर साइन क्यूब टी का डिफरेंशिएशन होगा 3 साइन स्क्वायर टी एंड साइन टी का हो जाएगा बेटा कोस टी। क्लियर?
अंडर रूट कोस 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर टी, और साइन का हो जाएगा कोस टी माइनस का सिंबल फॉर्मूले में, ये देखो हो रहा। फिर u मीन्स न्यूमरेटर एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर dv अपॉन dx, यह अंडर रूट कोस 2t। बेटा बोर्ड पे ध्यान से समझना, रूट x की फॉर्म में है, इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट कोस 2t। अब कोस का करेंगे तो कोस का होगा माइनस का साइन 2t, और साइन 2t का हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, अपॉन रूट कोस 2t का स्क्वायर dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू, देखना इसके अपॉन में अंडर रूट कोस 2t है और इसके अपॉन में कुछ नहीं है, तो अपन क्या ले लेंगे 1। अब इनका एलसीएम क्या जाएगा बेटा, इनका एलसीएम आएगा अंडर रूट कोस 2t, इसके न्यूमरेटर में जो वैल्यूज हैं, जो 2 टर्म्स हैं, उनको सोल्व करने के लिए इनका एलसीएम ले लिया रूट कोस 2t। अब देखना अंडर रूट कोस 2t से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ ऑलरेडी पहले से है 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी, क्लियर। और इससे जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा कोस 2t, फिर माइनस का सिंबल और ये माइनस दोनों क्या हो जाएंगे प्लस, यहाँ आपके पास आया है साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t। अब देखिए इसके अपोन में आप लोगे कोस 2t का रूट और स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये कोस 2t बचेगा, और ये जब नीचे जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आएगा, देखो मैं आपको एक बार करके बताता हूँ, अपोन यहाँ आया कोस 2t, अब ये आएगा इसके पास और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं यहीं इसको मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, क्या ये हो जाएगा इंटू कोस 2t, ये गया है नीचे इसके पास, ये आ गया बेटा dx अपॉन dt की वैल्यू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अपन फाइंड करेंगे dy अपॉन dt, तो देखना y इज इक्वल्स टू है कोस क्यूब t अपॉन अंडर रूट कोस 2t, क्लियर। इसमें आप dy अपॉन dt की वैल्यू फाइंड करो तो क्या होगी, dy अपॉन dt इज इक्वल्स टू, वही u अपॉन v की फॉर्म में है, तो डिनोमिनेटर एज इट इज कोस 2t इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर कोस क्यूब टी है, कोस क्यूब टी का होगा 3 कोस स्क्वायर टी, कोस का हो जाएगा माइनस का साइन टी इंटू में है, क्लियर। फिर माइनस का सिंबल फॉर्मूले में, अब कोस क्यूब टी एज इट इज रूट कोस 2t का यह भी किया अपने ये रहा, तो ऐसे इसका हो जाएगा कि इंटू ये रूट एक्स की फॉर्म में है, तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट कोस 2t, कोस का माइनस का साइन 2t एंड 2t का 2 से 2 कैंसिल, अपॉन अंडर रूट कोस 2t का स्क्वायर से रूट कैंसिल। अब देखिए बेटा वही सिस्टम, इसके अपोन में आपके पास कुछ नहीं है तो अपन क्या ले लेंगे 1, और इन अब बोथ टर्म्स का जो एलसीएम लेंगे यहाँ भी वो क्या आ जाएगा, आप बोर्ड पे देखना कि dy अपॉन dt इज इक्वल्स टू, इनका एलसीएम आ गया आपके पास अंडर रूट कोस 2t, इसके अपोन में वैल्यू 1 है और एलसीएम आपने लिया रूट कोस 2t, तो ये जो वैल्यू है वो कोस 2t रूट कोस 2t से मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ देखो माइनस का तो है सिंबल 3 कोस स्क्वायर t इंटू साइन t, और ये बन जाएगा कोस 2t, क्यों रूट कोस 2t से रूट कोस 2t मल्टीप्लाई होगा तो ये, फिर माइनस का सिंबल और ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाएगा, और यहाँ आपके पास आया है कोस क्यूब टी इंटू साइन 2t, और इसके अपोन में भी आएगा ये कोस 2t, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाया था बेटा। सेम इसी प्रकार ये भी इसके पास आएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा, dy अपॉन dt की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, dy अपॉन dt इज इक्वल्स टू, ये देखो बन गया ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ कोस क्यूब t इंटू साइन 2t, क्लियर, माइनस 3 कोस स्क्वायर t इंटू साइन t इंटू कोस 2t
अपॉन ये बन जाएगा कोस 2t इंटू अंडर रूट कोस 2t, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखना कि अपने को dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो इक्वेशन नंबर सेकंड को किससे डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, कि इक्वेशन नंबर सेकंड डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। देखिए dy अपॉन dt की वैल्यू क्या है आपके पास, वो देखना। dy अपॉन dt की जो वैल्यू है वो है आपके पास कोस क्यूब t इंटू साइन 2t माइनस 3 कोस स्क्वायर t इंटू साइन t इंटू कोस 2t अपॉन कोस 2t इंटू अंडर रूट कोस 2t। क्लियर? यह है dy अपॉन dt की वैल्यू, होल अपॉन dx अपॉन dt, dx अपॉन dt की वैल्यू वो रही 3 साइन स्क्वायर t, 3 साइन स्क्वायर t इंटू कोस t, 3 साइन स्क्वायर t इंटू कोस t इंटू कोस 2t प्लस साइन क्यूब t इंटू साइन 2t अपॉन कोस 2t इंटू अंडर रूट कोस 2t। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, dt कैंसिल फ्रॉम dt। इसके बाद में देखना क्या आएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू कोस क्यूब t, कोस क्यूब t इंटू साइन 2t, साइन 2t। बेटा अपन यहाँ साइन 2t का फॉर्मूला अगर ओपन कर लें तो देखना क्या बन जाएगा, 2 साइन t इंटू कोस t। यहाँ पे ये जो साइन 2t है इसका फॉर्मूला ओपन कर लिया, माइनस 3 कोस स्क्वायर t इंटू साइन t इंटू कोस t अपॉन यहाँ है आपके पास 3 साइन स्क्वायर t इंटू कोस t इंटू कोस 2t प्लस साइन क्यूब t इंटू साइन 2t, ये बन जाएगा 2 साइन t इंटू कोस t। अब आप देखना इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं, इसमें जितने भी टर्म हैं उनमें से साइन t इंटू कोस t कॉमन आ रहा है, तो जब अपन साइन t इंटू कोस t कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, देखिए बेटा यहाँ पे आप साइन t इंटू कोस t कॉमन लीजिए, तो यहाँ आपके पास बचेगा 2 कोस क्यूब t, फिर माइनस 3 कोस स्क्वायर t, ये बचेगा। यहाँ कोस 2t है तो फिर बचेगा 3 कोस t इंटू कोस 2t अपॉन, इसमें से भी साइन t और कोस t कॉमन लीजिए आप, तो यहां देखना बेटा क्या बचेगा, 3 साइन t इंटू कोस 2t प्लस यहां बचेगा 2 साइन क्यूब t। क्लियर? इससे ये कैंसिल। अब आपके पास क्या बना ये देखना कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसके न्यूमरेटर में आपके पास आया है 2 कोस क्यूब t माइनस 3 कोस t इंटू कोस 2t अपॉन 3 साइन t इंटू कोस 2t प्लस 2 साइन क्यूब t। क्लियर? तो ये आंसर आ गया आपका फाइनल, बट इसको आगे और भी अपन सोल्व कर सकते हैं जो अपने ओल्ड सिलेबस में था, वो कैसे बोर्ड पे देखते रहना कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू, थोड़ा सा जूम करके इसको दिखा दो भाई, dy अपॉन dx इज इक्वल टू देखना 2 कोस क्यूब t माइनस 3 कोस t है बेटा। अब ये कोस 2t है, इसकी जगह देखो इसके साथ मल्टीप्लाई में कोस का टर्म है, तो इसकी जगह अपन ऐसा फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें कोस ही आए ओनली, और वो फॉर्मूला होगा 2 कोस स्क्वायर t माइनस 1, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 3 साइन t। अब देखना यहाँ कोस 2t के साथ मल्टीप्लाई में है साइन का टर्म, तो यहाँ अपने ऐसा फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें साइन है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t प्लस 2 साइन क्यूब t। क्लियर? तो देखना dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 कोस क्यूब t माइनस 3 और 2 मल्टीप्लाई होके 6 कोस क्यूब t
और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 3 cos t अपॉन 3 sin t को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 sin t और माइनस 6 sin क्यूब t प्लस 2 sin क्यूब t। इन नेक्स्ट स्टेप में जब अपन सोल्व करेंगे इसको तो देखना बेटा क्या बन जाएगा ये कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3 cos t पॉजिटिव है, इसको मैं पहले ले लेता हूँ, 2 cos क्यूब t प्लस का और 6 cos क्यूब t माइनस का, तो यहाँ बचेगा माइनस का 4 cos क्यूब t अपॉन 3 sin t और यहाँ हो जाएगा माइनस का 4 sin क्यूब t। क्लियर? देखो बेटा 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा ये sin 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, बट ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला नहीं है। cos 3 थीटा का फॉर्मूला होगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 sin थीटा। तो इसमें से माइनस का साइन अपन कॉमन ले लेंगे तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस का साइन कॉमन लेते बन जाएगा 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t अपॉन 3 sin t माइनस का 4 sin क्यूब t। क्लियर? अब देखना dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस, ये तो फॉर्मूला बन गया cos 3t का और ये बन गया sin 3t का। बोलिए cos अपॉन sin क्या बन गया cot, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस का cot 3t। ये था अपने ओल्ड सिलेबस का आंसर, ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट ए। अब क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट बी देखना भाई। x इज इक्वल टू a cos t प्लस log 10t by 2 एंड y इज इक्वल टू a sin t। क्लियर? dx अपॉन dt इज इक्वल टू a कॉन्स्टेंट cos t का हो जाएगा माइनस का sin t प्लस log 10t by 2, तो log x की फॉर्म में इसका होगा 1 अपॉन 10t by 2 और 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर t by 2 और t by 2 का हो जाएगा 1 by 2। dx अपॉन dt इज इक्वल टू a इंटू माइनस का sin t प्लस 1 अपॉन, इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ बेटा sin t by 2 अपॉन cos t by 2, या 1 अपॉन 10 है तो कोट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये cos t by 2 यहाँ आ जाएगा cos t by 2। क्लियर? इनटू सेक स्क्वायर t by t को cos के टर्म में कन्वर्ट कर दो तो 1 अपॉन cos स्क्वायर t by 2 इंटू 1 by 2, यही cos t by 2 से cos t by 2 1 टाइम कैंसिल, तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू a माइनस का sin t प्लस 1 अपॉन 2 sin t by 2 इंटू cos t by 2, ये आया आपके पास 1 अपॉन 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा की फॉर्म में है। तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू a माइनस का sin t प्लस 1 अपॉन 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा sin 2 थीटा, तो ये बन जाएगा sin t। इसके अपॉन में क्या ले लेंगे 1, dx अपॉन dt इज इक्वल टू a, इसका एलसीएम आ जाएगा sin t। क्लियर? तो जब ये sin t से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का sin स्क्वायर t बन जाएगा और 1 ऑलरेडी है ऊपर। अब देखना आपके पास क्या आया है कि dx अपॉन dt इज इक्वल टू a 1 माइनस sin स्क्वायर t, ये बन जाएगा cos स्क्वायर t अपॉन sin t, ये बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे अब अपन लेंगे dy अपॉन dt, तो y इज इक्वल टू आपको दे रखा है बेटा a sin t, तो dy अपॉन dt इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट एज इट इज इंटू साइन का बन जाएगा cos t, इक्वेशन नंबर सेकंड। dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशन नंबर सेकंड को अपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या कर देंगे डिवाइड, तो देखना dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt इज इक्वल टू dy अपॉन dt की वैल्यू है आपके पास a इंटू कोस टी अपॉन dx अपॉन dt की वैल्यू है आपके पास a
कोस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, साइन टी ऊपर चला जाएगा, कोस टी से कोस टी वन टाइम कैंसिल, ए से ए कैंसिल, डी टी से डी टी कैंसिल, आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आई है साइन अपॉन कोस यानी टेन टी। ये आपका फाइनल रिजल्ट, फाइनल आंसर। और क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको बताया था कि एग्जाम्पल नंबर 18 की तरह होगा। तो इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट होती है। फिर अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज में लेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, कि जो भी फंक्शन दे रखा है उसके सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव कैसे फाइंड करें। थैंक यू।